क्या होता है जब डर और तंत्र मंत्र एक दूसरे से जुड़ जाएं? क्या आपने कभी किसी ऐसे रहस्यमय स्थान के बारे में सुना है जहां आपकी आत्मा भी दहशत के मरे रास्तों में भटक जाए? मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। मायाजाल, एक ऐसा नाम जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर कहीं यह सच है? सुनिए, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां भय और रहस्यमयी शक्तियों का खेल किसी भी साधारण इंसान की नींदें उड़ा दे। सुनिए और तय कीजिए, क्या आप इस रहस्य को समेट पाएंगे या डर आपकी आत्मा को भी निगल जाएगा? यह कहानी एक छोटे से गांव की है। नाम था रामनगर। एक ऐसा गांव जहां सभी की अपनी छोटी छोटी खुशियां थीं। हर घर में बच्चों की खिलखिलाहट और खेतों में मेहनतकश किसानों की हंसी गूंजती थी। लेकिन इन खुशियों पर जैसे किसी अनजानी बला की परछाई पड़ गई थी। कुछ रहस्यमय घटनाओं ने इस गांव की नींव को हिला दिया था। रामनगर के बुजुर्गों के मुताबिक कई दशकों पहले इस गांव में तंत्र मंत्र का एक खेल हुआ था। एक साधु और उसके अनुयायी किसी और की हत्या के लिए काले जादू का प्रयोग कर रहे थे। वह अंधेरी रात, वह जलता हुआ अलाव और साधु की गूंजती तंत्र मंत्र की आवाजें गांव वालों की रूह तक को झकझोर गई। उस प्रयोग का नतीजा इतना खतरनाक निकला कि गांव में बुरी आत्माओं ने कब्जा जमा लिया। आज भी मंत्र, तंत्र और डर के मायाजाल में फंसी आत्माएं इस गांव की हवा में सरसराती हैं। गांव वालों की आंखों में हमेशा डर की झलक थी। उनकी हंसी कहीं गुम हो गई थी, लेकिन उन्हें इसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब हवा के झोंके घरों के दरवाजों को खटखटाते तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत दस्तक दे रही हो। रामनगर का हर इंसान हर दिन यह सोचकर जीता था कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं। कहानी का मुख्य पात्र है अजय, एक युवा पत्रकार। अजय सच्चाई की खोज में किसी भी खतरे से नहीं डरता था। उसे हर रहस्य से पर्दा उठाने का जुनून था। एक दिन उसे रामनगर के इस रहस्यमय इतिहास के बारे में पता चला। उसके अंदर एक अजीब सा रोमांच और बेचैनी थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद जाकर देखेगा, भले ही उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। अजय अपने कैमरे और माइक के साथ गांव में पहुंच गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यहां पर सचमुच आत्माएं मौजूद हैं? एक दिन जब वह गांव के पुराने मकानों की तस्वीरें ले रहा था, उसकी नजर एक बेहद पुराने और सुनसान मकान पर पड़ी। वह मकान बाकी मकानों से अलग था, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। मकान की टूटी खिड़कियां और दीवारों की दरारें उसकी कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही अजय ने मकान की ओर कदम बढ़ाए, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी उसे लगा कि मकान के भीतर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। अजय के दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या यह मेरी गलती है? उसने सोचा, लेकिन उसके जज्बे ने डर पर काबू पा लिया। उसने कैमरा निकाला और आवाज की दिशा में बढ़ने की कोशिश की। कौन है वहां? अजय ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसका साहस उसे रोकने नहीं दे रहा था। जवाब में उस पुराने मकान से रहस्यमय अधूरी सी आवाजें आईं। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर आओ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने कदमों को वापस खींचना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह एक कदम और आगे बढ़ा, उसके पैर मानो जमीन में ही फंस गए। उसने महसूस किया
कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पलटकर देखने की हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी सांस अटक गई। अजय ने डरते हुए अपना कैमरा चालू रखा। अचानक उसके सामने एक पुरानी महिला प्रकट हुई। वह महिला इतनी बूढ़ी थी कि उसकी झुर्रियों से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन डर उसे रोक रहा हो। तुम यहां क्यों आए हो बेटा? महिला ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अजय ने घबराते हुए पूछा, मुझे यहां से जुड़ा इतिहास चाहिए। रामनगर का रहस्य क्या है? महिला की आंखें अचानक और भी डरावनी हो गईं। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे वह किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रही हो। तुम्हें यहां कुछ नहीं देखना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो छुपा है वह बहुत खतरनाक है। महिला की बातों में ऐसा भय और गहराई थी कि अजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने डरते डरते कैमरा बंद कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। वह महिला से और जानकारी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह डरते हुए तेजी से अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात अजय के दिल में डर और रहस्य के सवाल गूंज रहे थे, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने सपना देखा। सपना इतना डरावना था कि अजय पसीने से तरबतर हो गया। उसने सपने में वही बूढ़ी महिला देखी जो मकान के अंदर थी। महिला ने उसे चेतावनी दी, तुम माया जाल में तुम फंस चुके हो अजय। अजय चिल्लाते हुए जाग गया। उसकी सांस उखड़ रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह वहीं बेहोश हो जाएगा। उसने सिर पर हाथ रखते हुए खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी जाल में फंस गया हूं? उसकी आवाज में डर, बेचैनी और पछतावे का अजीब सा मिश्रण था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अजय अब उस मायाजाल को समझने के लिए और भी गहराई में चला गया। उसकी जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी। उसने पुराने ग्रंथों को खंगाला, गांव के बुजुर्गों से डर और सहानुभूति के बीच की बातें सुनी और यह जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर यह कौन से रहस्यमय तंत्र मंत्र काम कर रहे हैं। लेकिन हर नई जानकारी उसे और ज्यादा डर और उलझन के गहरे अंधेरे में धकेलती गई। एक रात अजय उसी पुराने मकान के करीब था। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहे थे। तभी उसने फिर वही आवाज सुनी जो उसकी आत्मा तक को झकझोर गई। अजय, उसके दिल की धड़कन थम सी गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में डाली, लेकिन तभी अंधेरे में से अचानक एक हाथ बाहर निकला। तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम मेरे माया जाल में फंस चुके हो। उस आवाज में ऐसा खौफ था कि अजय के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसका कैमरा हाथ से गिर गया और उसकी सांस रुकने लगी। उसे लगा कि वह हर कदम के साथ इस अंधेरे जाल में और गहराई से फंसता जा रहा है। क्या अजय बच पाया? क्या उसने उस रहस्यमयी ताकत से लड़ने का कोई रास्ता खोज निकाला, या फिर वह इस डरावने माया जाल का शिकार बन गया? कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या अजय ने उस जाल से खुद को और अपनी आत्मा को बचा लिया, या फिर यह रहस्यमयी जाल इतना शक्तिशाली था कि उसे निगल गया? क्या आपको लगता है कि अजय इस माया जाल से बच निकला होगा? उसके भाग्य का फैसला अब आपकी कल्पनाओं पर है। क्या ऐसा भय और रहस्य किसी और को भी भटकाता होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इस रहस्य में और गहराई तक जाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय ही तय करेगी कि इस रहस्य का पर्दा उठेगा या यह माया जाल
हमेशा के लिए अंधकार में छिपा रहेगा। आपका डर शायद इसी माया जाल की अगली कहानी बन सकता है।